हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे सेवन्थ यूनिट ऑफ द क्लास +2 फिजिक्स। तो शुरू करते हैं द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। तो उसका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशन। तो इसके दो मेन चैप्टर्स हैं। फर्स्ट इज द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, सेकंड इज द वेव नेचर ऑफ मैटर। मींस मैटर वेव्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें। तो इसमें हम पढ़ेंगे रेडिएशन के पार्टिकल नेचर के बारे में। तो कौन कौन से फिनोमेने हमें बताते हैं कि रेडिएशन का पार्टिकल नेचर होता है। तो ये फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। ये हमें बताते हैं पार्टिकल और क्वांटम नेचर ऑफ दी रेडिएशन के बारे में। बट ये जो पहले हमने 6th यूनिट में पढ़े थे, इंटरफ्रेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये बताते हैं वेव नेचर ऑफ द रेडिएशन के बारे में। तो द फर्स्ट टॉपिक इज फोटोन। लाइट किससे बनी होती है? फोटोन से। फोटोन इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइट। इट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी टू प्रोसेस एनर्जी गिवन बाय। इसकी जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। मीन्स जितनी फ्रीक्वेंसी होगी फोटोन की उतनी ही ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। उसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन। तो ये जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द फोटोन और स्पीड ऑफ द लाइट इज डिपेंड्स अपॉन टू क्वांटिटीज, दैट इज frequency and wavelength. Means frequency into wavelength is the speed of the photon or speed of the light. तो स्पीड ऑफ द लाइट की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन नेक्स्ट इज, तो इसकी एनर्जी को मेजर करने के लिए हम एक स्मॉलर यूनिट्स बनाते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट की बैटरी एक्सेलरेट कर रही है तो वो उसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, उसको हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज इक्वल टू दी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होती है इसकी वैल्यू। तो इसके बिगर यूनिट हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो के लिए आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है और मेगा के लिए आपको 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट होना जब उस पर लाइट ऑफ सफिशेंटली हाई फ्रीक्वेंसी फॉल करे, उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि इस पे हमने रेडिएशन फॉल करवाई प्लेट पे, और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकले उसको हमने कलेक्ट किया और उससे हमने करंट को मेज़र किया। तो हमने यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो अपोजिंग नेचर का लगाया हुआ है ताकि जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको स्टॉप कर सकें। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, इनको स्टॉप करने वाला पोटेंशियल। इस एक्सपेरिमेंट में हम इलेक्ट्रॉन्स को रोक कर जब करंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिपेंड्स अपॉन दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी शुड बी इक्वल टू दी वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल टू स्टॉप देम। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल ने उनको स्टॉप करने के लिए वर्क किया, दैट इज इक्वल टू दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। देन यहाँ पर एक इक्वेशन अप्लाई होती है जिसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, विच गिव्स द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालता है। मान लीजिए पहले फोटोन के पास एनर्जी थी h इंटू न्यू, उसमें से W मीन्स वर्क फंक्शन जो एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो यूज हो गई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और इलेक्ट्रॉन में बची कितनी एनर्जी? दैट इज द 1/2 mb² mb मैक्स स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो नेक्स्ट है इसमें वर्क फंक्शन की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होती है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इंसिडेंट रेडिएशन के पास जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल सरफेस, नॉट द रेडिएशन। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल सरफेस। देन यहाँ पर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? emission of photoelectron take place only when frequency of incident radiation is above the certain critical value, that is the threshold frequency। means electrons तब ही निकलेंगे जब incident radiation की frequency threshold frequency से ज़्यादा होगी। तो जैसे ही हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, उसके बाद से ये जो फ्रीक्वेंसी है
वो डिपेंड करने लग जाएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल से। मीन पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो ही रहता है, जब तक ये इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थ्रेशोल्ड से कम थी तब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेंगे। इसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी of incident radiation. Second is the emission of photoelectrons starts as soon as light falls on the metal surface. जब ही metal surface पे light fall करेगी electrons निकलने शुरू हो जाएंगे within the 10⁻⁻8 सेकेंड, ये टाइम डिफरेंस होता है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, डिपेंड्स अपॉन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन की होगी ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी कि कितने फोटोन आके टकरा रहे हैं, बट ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि एक फोटोन के पास कितनी फ्रीक्वेंसी है, उस पर ये डिपेंड करेगी। तो इसके रिलेटेड हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, जो वेरी इंपॉर्टेंट है ग्राफ। तो ग्राफ में हमने देखा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी दो डिफरेंट वैल्यूज़ है फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज। अगर हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा तो रिटार्डिंग पोटेंशियल जो है उसकी सेम वैल्यू है दोनों डिफरेंट इंटेंसिटीज पे। तो दो डिफरेंट इंटेंसिटी पे ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरी कर रहा है, दैट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। बट ये जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड है, दिस डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट। Then next one is the number of photoelectrons emitted, that means the photoelectric current is independent of the frequency of incident light and depends upon the intensity। तो ये पहले वाली बात होगी, बट हमने इसको नीचे वाले एक्सिस पे दर्शाना है। हमने दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी ली, दोनों के लिए रिटार्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट है दोनों के लिए। बट अगर हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट दोनों केसेस में सेम ही आएगा, बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी बट नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल, जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अभी प्रिंसिपल पढ़ा। तो इसको यूज़ हम करते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड में, टेलीविज़न, स्टूडियो वगैरह में, एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट चैप्टर इज द वेव नेचर ऑफ मैटर। वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में डी ब्रोली ने अपनी हाइपोथेसिस दी, जिसमें उसने बताया कि जो भी यूनिवर्स में एनर्जी है वो दो ही चीज़ों में है, मैटर और रेडिएशन में, मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो नेचर लव्स सिमेट्री। अगर रेडिएशन है एज गोट ड्यूल नेचर, अगर रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर है तो मैटर के पास भी वेव नेचर होगा। तो ये उसने अपने हाइपोथेसिस में बताया, और उसके एंड में उसने बताया कि ये जो वेव एसोसिएटेड विद द एवरी मूविंग पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ क्या होगी। उन वेव्स को उसने नाम दिया डी ब्रोली वेव्स, और डी ब्रोली ने उसकी वेवलेंथ के लिए रिलेशन भी बताया। रिलेशन कैसे उसने निकाला, तो उसने एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज इक्वल टू दी h इंटू न्यू थी, हमने पहले पढ़ा है ये, और E इज इक्वल टू दी P इंटू सी, वेयर P इज द मोमेंटम, P is the momentum and C is the speed of light। ये इसने कहाँ से लिया, mc स्क्वायर होता है ना, E is equal to the mc स्क्वायर, उसका mc अलग करके उसको लिख लिया P, मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो इसको दोनों को उसने इक्वेट कर दिया, PC इज इक्वल टू दी h न्यू। तो इसके पास ये रिलेशन आ गया, और न्यू की वैल्यू कर दी C बाई लैम्डा, C से C कैंसल, P इज इक्वल टू दी h बाई लैम्डा। तो ये उसको फोटोन के लिए एक रिलेशन मिल गया कि लैम्डा इज इक्वल टू दी h बाई मोमेंटम। तो सिमिलरली अगर कोई मूविंग पार्टिकल होगा जिसकी वेलोसिटी v होगी, मास m होगा, तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी वो किसके इक्वल होगी, h अपॉन मोमेंटम। मोमेंटम किसके इक्वल होती है, मास इनटू वेलोसिटी। तो दिस इज द लैम्डा इज इक्वल टू दी h बाई mv। दिस इज the relation given by the de Broglie for the wavelength of the waves। तो यहाँ से हमें पता चला अगर मास कम है तो लैम्डा ज़्यादा होगी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो लैम्डा कम होगी। तो लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। मैटर वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स, बट इनका कोई भी चार्ज से लेना देना नहीं है। तो एक रिलेशन आपको और याद रखना है, रेस्ट मास एंड मूविंग मास ऑफ ए बॉडी।
तो जो बॉडी है उसका मास जो रेस्ट मास होता है उसको हम एम नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब बॉडी की स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो तो उसका मूविंग मास जो है वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं, m इज इक्वल टू दी एम नोट बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वेयर v इज द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड c इज द स्पीड ऑफ द लाइट। देन ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है डी ब्रोली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसको हम बोलते हैं डी ब्रोली वेव। तो उसकी वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। तो अभी हमने एक किया था रिलेशन के इलेक्ट्रॉन को हम जब वी वोल्ट से उसको एक्सेलरेट करते हैं तो उसमें एनर्जी आती है E इंटू वी। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1/2 mv²। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, 1/2 mv² इज इक्वल टू E इंटू वी। वहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू दी 2e अपॉन m का अंडर रूट, मीन्स जो उसमें एनर्जी होगी इंटू 2 डिवाइडेड बाई m का अंडर रूट, ये उसकी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ से इस रिलेशन को हम डी ब्रोली वेवलेंथ में पुट कर देंगे, जो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम बी था। वहाँ पर हमने v की वैल्यू पुट की और m को अंडर रूट के अंदर ले गए। अंडर रूट के अंदर ले जाने के बाद हमने क्या किया कि E की वैल्यू E इंटू वी मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज और वोल्टेज, ये दोनों पुट कर दी। उसके बाद ये सभी वैल्यूज़ हमको नोन है। m इज इक्वल टू दी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दी 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज इक्वल टू दी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और h की वैल्यू क्या होती है 6.62 इंटू 10⁻34। ये सभी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास फाइनली एक आंसर आएगा 12.27 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन अंडर रूट वी मीटर्स। तो अगर हम 10⁻⁻10 को अंदर कंज्यूम कर लें तो ये बन जाएगा एंगस्ट्रॉम में आंसर। तो दिस इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो इसमें अगर हम डिफरेंट वी की वैल्यूज़ लें तो हम वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो सिलेबस से रिड्यूस सिलेबस से कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ तक था ये चैप्टर, आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।